नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं दूसरी सीमा हैदर की। एक सीमा हैदर के बारे में हम रोज़ सुन रहे हैं, तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है कि वो पाकिस्तानी जो है वो भारतीय नागरिकता लेगी नहीं लेगी, सरकार देगी नहीं देगी, वो पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा इस केस में, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। सुनील भाई, अब एक और नई सीमा हैदर आ गई है। दरअसल अब जो इंडियन सीमा हैदर है, यानी कि जो जिसका नाम अंजू है, राजस्थान के भीलवाड़ा में रहती है, अब वो पहुंच गई है पाकिस्तान प्रवेश। और वहाँ जाकर अब जो है वो प्यार की पंचनामा हो रहा है, ये कह सकते हैं। और अब वो तो कह रही है कि भाई मैं तो ऐसी गई हूँ, शादी में गई हूँ। ये हो क्या रहा है बेसिकली? अगर प्यार भी होता तो कोई गलत बात नहीं है, देखिए। और लोग बोल रहे हैं कि शादीशुदा है तो एडल्ट्री हमारे कानून में कोई अपराध नहीं है, एडल्ट्री कर सकते। सारे जितने भी है सब ऐसे करते रहे। अब जिस चीज़ में अपराध नहीं है वो आप करो। अगर आपको बोला है, जब लिखा है क्या कानून बातें में कर रहे अपराध नहीं है तो कर देखिए, सकते जो अभी इसको हम सीमा हैदर नहीं कहेंगे। देखिए, सीमा हैदर जिस तरीके से भारत आई है, गैर कानूनी तरीके से आई है। उन्हें नकली वो भी बनवाया है, आधार कार्ड भारत का बनवाया है, झूठ बोला। हाँ, नहीं बिल्कुल। मैं लेकिन उस चीज़ को क्लियर करना भी जरूरी है अपने दर्शकों के लिए कि ठीक है, हम तुलना कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का अंतर है। अंजू यहाँ से पाकिस्तान जाती है, 2 साल आपको बता दें कि पूरी तैयारी करती है कि हमको किसी तरीके से वीज़ा मिल जाए। वहाँ से जो इनका दोस्त है नसरुल्ला, जो पाकिस्तान में है, और यहाँ से अंजू, तो यहाँ से दोनों अपनी तैयारी कर रहे थे। पूरा पाकिस्तान एम्बेसी में बात, हाई कमीशन में बात करना, तमाम चीज़ें चल रही थी। तब जाके वीज़ा मिलता है और फिर वीज़ा लेने के बाद वो बिल्कुल कानूनी तरीके से वहाँ पे जाती है, बात कर रही है। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं, बहुत सारी कहानियाँ अभी डिटेल में और आगे बढ़ेगी। लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या नाम है कि जो सीमा हैदर और ये अंजू, ये दोनों की कहानी मिलती जुलती तो है। और प्यार की जो बातें आ रही हैं, देखिए प्यार की भी है, उनकी फेसबुक पे दोस्ती होती है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी इसमें अभी बहुत लंबी कहानी है। अभी क्या होगा, अभी उधर से जो एक बीबीसी का बयान आया था, बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जिस दोस्त से मुलाकात होती है फेसबुक पे, उससे मिलने गई है, वो कह रहा है कि हाँ हम सगाई करने वाले हैं और अभी शादी बाद में होगी, दोबारा इंडिया जाएगी, इंडिया से लौटेगी, तब शादी की बात होगी। लेकिन वहीं पे सीमा का इंटरव्यू जो अलग से हम लोगों का, जो अंजू का किया गया है, तो अंजू ने बोला है कि नहीं, अभी हम शादी के लिए नहीं आए हैं, नहीं हम मंगनी यानी कि सगाई के लिए आए हैं, बल्कि अपने दोस्त के यहाँ एक कार्यक्रम है, कोई शादी का कार्यक्रम है, हम उसमें शामिल होने आए हैं और उनके परिवार से मिलने आए हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब देखते हैं क्या और आगे बातें बढ़ती हैं। दरअसल ये कहानी है अंजू की। अंजू पाकिस्तान पहुंच गई है और वो नसरुल्ला से कथित रूप से, मैं भी कहूँगा, प्यार करती हैं। और वो सगाई की बात जो है वो आ रही है सामने। हालांकि बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया है नसरुल्ला ने, उसने कहा है कि वो सगाई करना चाहता है। ये कहानी इसलिए हमने सीमा हैदर से इसको कंपेयर किया। अब इसमें ऑब्वियसली अंजू जब वहाँ पहुंची तो वो एक फ़र्क इतना है सीमा हैदर के केस में और इसमें कि अंजू एक लीगल तरीके से पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो किया और 2 साल से बात कर रहे थे। और इन्होंने अप्लाई भी बहुत बार किया, ऐसा नहीं है कि तुरंत वीज़ा मिल जाता है। तो अब ये खबर खुली कैसे? क्योंकि आप कभी पाकिस्तान जाते हो या ऐसी कोई देश जाते हो जहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा क्लैशेस है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है, एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। तो एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने गई कि एक लड़की गई है, पता चला कि वो अपने किसी दोस्त से, यार से रिलेशन में, या मतलब दोस्ती बढ़ी और वो चली गई। पुलिस ने वो बात लोकल मीडिया को लीक की और उस तरह ये खबर सामने आ गई। फिर धीरे धीरे बहुत लोगों ने उसे कांटेक्ट किया, उसके पति से कांटेक्ट किया। वैसे वो अपने पति के साथ नहीं रहती, वो अपने भैया भाभी के साथ रह रही है, वो अलग रह रही हैं। तो ये बात भी है, वो अपने पति के साथ नहीं रही, पति के साथ उसके क्लैशेस है। उसने एक अपने बयान में बोला भी है। अब हमारी एक संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि मेरे पति के साथ मेरे अच्छे संबंध नहीं थे, मेरे उनसे जम नहीं थे, मजबूरी में बच्चों के खातिर मैं उनके साथ बस अभी तक हूँ। मैं आने के बाद अपने रिलेशन को लेकर फैसला करूँगी। और वही उनके पति का भी जवाब आया है कि मैं अपने मेरे बच्चे जो डिसाइड करेंगे उस पर मैं आगे जाके इस रिलेशन पर फैसला लूँगा। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसे जज नहीं करना चाहिए। या उन्हें मैं देखा बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं कि इसने नाम बदनाम कर दिया। देखिए, इससे भी पहले बहुत सारे हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ शादी कर चुके हैं। सानिया मिर्ज़ा का केस लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर लीगल वे में कोई जाके कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और कोई हमें उनका टारगेट भी नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन भी नहीं होना चाहिए। लीगली तरीके से वहाँ की मीडिया इसको ज़रा भी हाईलाइट उस तरीके से नहीं करे जिस तरह हम सीमा हैदर को करें, क्योंकि लीगल प्रोसीजर फॉलो किया है। बस फ़र्क ये है, सिंपल। प्यार में लीगल प्रोसेस कहने का मतलब है सीमा हैदर भी तो आई है। प्यार अभी तक की जो जांच आपने ही बताया था, खुलासा किया था कि जासूस नहीं है, तो एक गलती हुई है सिर्फ, बाकी तो कोई ऐसा कोई बहुत पहाड़ तो उसने भी नहीं तोड़ा। वो आ गई यहाँ, प्यार की खातिर आई, और ये भी अंजू भी वहाँ प्यार की खातिर गई है। हाँ, देखिए दोनों चीज़ें में यही है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सीमा हैदर जिसकी अभी बात कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शातिर उसका जो अभी जो पति है, जो बना हुआ है सचिन ने बहुत ज़्यादा चालाकी इसमें करी है कि वो जो रास्ते बताएं कि हमको इस रास्ते से पाकिस्तान आना है, कैसे आना है। तो आपको बता दें कि इसमें जो जासूसी का जो असली काम किया वो सचिन ने की है। रेकी करने वो नेपाल जाता है, नेपाल से वो पता करता है किस रास्ते
से, तो पहले वो जैसे पोखरा वाला है और एक और जो दूसरा रास्ता है वहाँ से आता है, तो पता चलता है यहाँ चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो चूँकि वो तो इंडियन था, आसानी से आ गया, लेकिन ये पता चल गया कि यहाँ से अब नहीं आना, दूसरे रास्ते से आना है। तो सीमा को सारी चीज़ें चैट पे बताता है कि हमको इस रास्ते से आना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो बात वाकई आपकी सही है कि चलो ठीक है, सीमा हैदर आती है, लेकिन वो गैरकानूनी तो है, इसीलिए इतनी सारी जाँचें हुई, इतनी सारी उसको गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी गई, फिर जमानत पे भी आई। ठीक है, अब आते हैं अंजू पे। अब अंजू का क्या है कि अंजू, अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे अभी कि क्या अंजू सीमा हैदर को देखने के बाद पाकिस्तान चली गई, इस तरह की भी बातें आई, लेकिन जो सरासर गलत है, क्योंकि वो 2 साल से, पूरे 2020 से उनकी तैयारी चल रही थी। फिर वो 2020 में अपना पासपोर्ट बनवाती है, उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करती है। तो वहाँ पर जो नसरुल्ला है, जो इनका दोस्त है, फेसबुक फ्रेंड है, वो खुद जाता है पाकिस्तान। कई लोग तो ये भी ट्रोल कर रहे हैं भाई, एक तो पहले अंजू शादीशुदा है और उसके बाद अगर उसको मिला तो कोई पाकिस्तानी मिला, भारतीय कोई नहीं मिला। नहीं, देखिए ये तो कहने की बात है, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब वही है कि देखिए, अगर पाकिस्तानी मिलता है तो हम तमाम सवाल उठाते हैं। कोई कनाडा में शादी कर रहा है, कोई अमेरिका में कर रहा है, कोई कहीं नहीं होता है, तो फिर नहीं होता है। लंदन में तो उठेगा ही ना प्रवेश, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे कोई रिश्ते बहुत मधुर थोड़ी है। हाँ, ये बात है, लेकिन अगर ऐसे केसेस आएंगे तो देखिए रिश्ते ना अच्छे भी हो सकते हैं, धीरे धीरे करके। हो ना हो ये अपनी अपनी बात है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, बोल रहा है कि वो वो कौन सी जगह है जहाँ वो है, पख्तून, वहाँ की बहू हो गई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग बोल रहे हैं और ये लिख के भी आ रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए बहुत लोग खुश भी है। अगर ये आप देखिए, दोनों जगह ना महिलाएं हैं, जो डेयरिंग का काम है वो महिलाएं कर रही है। मतलब आदमी कोई नहीं जा रहा, आदमी को डर है, आदमी पहल नहीं कर रहा है। वहाँ से सीमा यहाँ आ गई, यहाँ से अंजू चली गई, ऐसी सब बातें उठ रही है बहुत सारे। मैं सोशल मीडिया पर इतने सारे कमेंट पढ़ा, लेकिन अच्छी पहल भी है। अगर कोई जा रहा है, आ रहा है, शादी हो रहा है, शायद थोड़ा हम बहुत सारे वॉर, लड़ाई झगड़े के न्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं, अब हम प्यार की खबरें पढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए राजस्थान में और कई जो हमारे राज्य हैं, वहाँ पे एक प्रचलन चलता है, रिवाज चलता है कि एक घर में हम शादी के लिए बेटी को देते हैं, तो फिर वहाँ से लड़के को अपने घर का दामाद बनाते हैं। ठीक ना, कुछ वैसा ही चल रहा है अभी इस समय भारत पाकिस्तान वाले रिश्ते में, कि वहाँ की एक लड़की यहाँ आती है तो हमारे लिए बहू बन रही है, तो यहाँ की लड़की वहाँ जाके बहू बन रही है, बहू बनने वाली है। या देखिए अब क्या चीज़ें होती हैं, अभी तो एकदम खुल के नहीं कह सकते, हालांकि। लेकिन इसमें जो सबसे एक मेजर फैक्टर ये है कि दोनों शादीशुदा हैं। भाई आप कुंवारे होते तो चलो एक बार को सोच सकते हैं आप ये बात, और लेकिन हालांकि प्रवेश नहीं सोच रहा, वो कह रहा है एडल्ट्री तो कुछ नहीं होता, लेकिन शादीशुदा के लिए रिश्ता तोड़ के वहाँ जाकर करना। देखिए हर शादीशुदा रिश्ते में जो है, अब उनका निजी मामला है। वो खुद कह रही है, अंजू का जो बयान आया है कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं शादी के बाद, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, फिर लड़का क्रिश्चियन, वो सारी चीज़ें कुछ धर्म का भी लेकर के है, और उनके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, काफ़ी समय से वो अलग भी रह रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाई हमारे रिश्ते नहीं अच्छे हैं, तो हम उसको चॉइस है कि वो भी कर सकते हैं। जैसे कई बार आदमी जो होते हैं वो भी तो शादियाँ कर रहे हैं, तलाक लेकर के दूसरी शादियाँ कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और एक जो है कई लोग इलीगल रिश्ते में भी आ जाते हैं, आप देखते हैं। तो अवैध रिश्ते होने से बढ़िया है कि आप कानूनी तरीके से आप अपने रिश्ते को बना रहे हो, आप उनसे शादी कर रहे हो। और वहाँ के एक चीज़ तो होनी चाहिए ना सुनील भाई, कि रिश्ता ठीक है बना रहे हैं, चलिए कानूनी तरीके से बना रहे हैं, आप सबको एक्सेप्ट करके बना रहे हैं कि भाई मैंने इससे रिश्ता तोड़ रहा हूँ और इससे जोड़ रहा हूँ, लेकिन एट द एंड बच्चों की तो केयर होनी चाहिए ना, जो बच्चे, उनका क्या कसूर है? देखिए अब बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन इस केस में ये खुद कह रही है कि जो बच्चे हैं मैं उनकी भलाई के लिए कर रही हूँ। हो सकता है उनके रिश्ते ऐसे हों कि उसमें बच्चों की जो प्रोग्रेस है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, उसमें बाधा आ रही हो, उसमें लड़ाई झगड़े। कई केसेस में आप लोग देखते हैं कि जो तलाक के केसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें कौन परेशान होता है? सफ़र तो बच्चे ही होते हैं। तो माँ एक चाहती है कि हमारे बच्चे किसी भी तरीके से सफ़र ना करें, उन्हें एक बढ़िया माहौल मिले। तो देखिए वही सेम केस सीमा हैदर में आता है। सीमा हैदर कहती है कि हमारे पति से उस तरह की चीज़ें नहीं थी, और इसने एक बाद में कई बातें बोली, पाकिस्तान में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, और ये कह रहे हैं कि जो उसका हैदर है, जो गुलाम हैदर, उसकी पहले भी शादी हुई थी, उससे कोई बेटी थी, बेटी को बेच दिया था उसने, गुलाम हैदर ने, कुछ पैसों के 2 लाख या 4 लाख रुपयों के खातिर। तो कह रहे हैं कि हो सकता है मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो। तो तमाम चीज़ें, हम मीडिया में नहीं आ सकते, हम कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम डांस नहीं कर सकते, हम सोशल मीडिया पर नहीं आ सकते, तमाम रिस्ट्रिक्शन है। तो उससे बचने के लिए कि ताकि हमारे बच्चों को एक खुली ज़िंदगी मिल सके, खुला आसमान मिल सके, वो सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि इसको अंजू को भी कुछ चीज़ें समझ में आई हो। अब देखिए हालांकि अभी तक उसने शादी और अफेयर और सगाई की बात को इनकार किया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं। तो आने वाला वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट आता है जब ये सारी डिस्कशन होती है, पाकिस्तान से जब सारी चीज़ें जुड़ती हैं, फिर जुड़ती है धर्म से, फिर तमाम चीज़ें उठती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और धर्म को जोड़कर तो देखा ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सब लोग हर कोई ये तो कहता है ना, कई लोग बोलते हैं कि भाई आप अपनी कम्युनिटी में कर रहे हो। सीमा को लेकर थोड़ी सिंपैथी भी क्रिएट हो गई थी कि वो हिंदू लड़की है, हिंदू बन गई है, मुस्लिम से हिंदू बन गई है। बहुत लोगों ने उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। वहीं आप देखिए सानिया मिर्जा जब शादी करने की तो लोगों ने कितना ट्रोल किया था। मुझे अभी भी पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, जिसका जवाब भी दिया था। ये उनकी चॉइस है, उनकी पर्सनल चॉइस है। आपने सीमा के मुँह से सुना होगा, सीमा ने कहा था कि उसने मुझे फ़ोन पे 3
3 बार तलाक दे दिया था। और आप यहाँ देखिए ट्रिपल तलाक को लेकर कानून है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो फ़ोन पर तलाक दे दिया तो उसने तलाक ले लिया, उसने आके यहाँ शादी कर ली। उसने वो भी बोल रहे मैंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है। अब नहीं, लेकिन ये सवाल तो उठता ही है ना, कई लोग तो उठाते हैं ना ये सवाल कि भाई अपने धर्म में ही कर लो। नहीं, ये देखिए लोग तो सवाल उठाएंगे चिराग जी, प्यार क्या को कहना है इस बारे में, ये भी तो बोला देखिए जाता है। देखिए सवाल तो लोग पाकिस्तान धर्म अपनाए, तमाम बातें तो उठती हैं ना। देखिए लेकिन इस केस की अगर बात करें तो जो नसरुल्ला ने जो बीबीसी को बयान दिया है उसमें साफ साफ कह रहा है कि अंजू चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन करे बहुत अच्छी और बात चाहे न करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे जो परिवार के लोग बाद में तो नहीं बदल जाएगा। हाँ देखिए बाद में बदलने को तो देखिए सवाल तो तमाम होंगे कि बाद में बदले नहीं, लेकिन वही है कि देखिए एक भरोसा है, एक लड़की का वहाँ पे जाना पाकिस्तान, जिसके बारे में हम लोग तमाम सवाल करते हैं, तमाम ये चीज़ें उठती हैं, लेकिन एक लड़की हिम्मत करके जा रही है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब हम ये नहीं करें कि सब लोग चले ही जाएं, लेकिन वो हिम्मत करके जा रही है तो जाहिर सी बात है उसका भरोसा कितना रहा होगा, उससे बातचीत। देखिए क्या होता है कि हम किसी से जब 1 to 1 बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वो भरोसे लायक है या नहीं है। और एक लड़की के बारे में आपको बता दूं, वो बहुत जल्दी और सही जज करती है आमतौर पे लड़कों की तुलना में कि ये हमारा रिश्ता कैसा होगा। लेकिन सुनील भाई एक बात भी तो है ना कि रिश्ता तो चलिए ठीक होगा, आप किसी से मिले नहीं, आप फेसबुक के या सोशल मीडिया के रेफरेंसेस से बात कर रहे हैं, तो आपको कितनी सच्चाई पता चल सकती है? हाँ ठीक है, लेकिन आप उसके वीडियो कॉलिंग करके बात करें, आप उसके परिवार से बात करें, देखिए इसमें धोखे भी बहुत मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि जी जो जिससे बात कर लूँ उसमें धोखे नहीं मिलते हैं। अब तो ऐसे देखिए कि तमाम जो रिश्ते हम एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे का घर भी आना जाना, उनमें भी शादियाँ होती हैं, तब भी रिश्ते का केस भी था जो अभी बांग्लादेश से एक केस आया था। एक लड़की ऐसी सोशल मीडिया पे मिलती है एक लड़के से, और वो लड़के से प्यार करती है, उसको अपने प्यार में फंसा कर लेके जाती है बांग्लादेश। वो थोड़े दिन बाद अपना एक फोटो भेजता है जिसमें से खून निकल रहा है, उस लड़के से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वो लड़की अपना नंबर बंद कर दे रही है, घर वाले परेशान है, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस भी सामने आए कि फिर बाद में पता नहीं चलता कि लड़के का वहाँ जाके क्या हो गया, लड़की कहाँ चली गई। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, सोशल मीडिया के झांसे में आ जाते हैं। लेकिन बात आती है चिराग जी ट्रस्ट की, कहीं ना कहीं देखिए लव होता है ट्रस्ट पे, फिर आगे जाके वो मैरिज कैसे भी हो जाए, लव मैरिज नहीं टूटते, बहुत सारे लव मैरिज भी आगे जाके डिवोर्स केसेस होते हैं, लड़ाई हो। एक चीज़ और बता दें कि आप जैसे रिश्तों की बात कर रहे हैं, भरोसे की बात कर रहे हैं, लड़का लड़की, तो आपको बता दें कि देहरादून की एक हम लोगों ने स्टोरी की थी, बहुत काफ़ी वायरल हुई थी, स्वीटी की कहानी। तो स्वीटी खुद लड़की है और लड़का बन के लड़की से शादी करती है, और एक नहीं दूसरी भी शादी करती है लड़की से, तीसरी भी शादी करती है। और एक पहली लड़की जिससे शादी करती है 2 साल तक उसके साथ रहती भी है, एक साथ एक कमरे में, लेकिन वो लड़की होती है, उसे पता ही नहीं चलता है कि जिससे मेरी शादी हुई है वो लड़की नहीं, अरे वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। तो सोचिए ये कैसे चीज़ें हो सकती हैं। तो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को वो बल्कि रिश्ते में भी जानते थे, उसका जो दोस्त है वो जानते थे। सोचिए इतना बड़ा धोखा हो सकता है। तो भारत पाकिस्तान तो भरोसा, देखिए भरोसा है तो चीज़ें ठीक है, अब भरोसा ही नहीं है, जब वही चीज़ें नहीं है तो धोखा कोई भी दे सकता है, चाहे अपने देश का हो और चाहे दूसरे चलिए देश का हो। देखते हैं इस केस में क्या होता है, अंजू वाले केस में क्या वाकई अंजू शादी करके आती है, सगाई करके आती है, या फिर जो नसरुल्ला कह रहा है कि अभी तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, मेरी अच्छी दोस्त है, सिर्फ दोस्ती तक की बात रहती नहीं, है। रसुल्ला तो बोल रहा है सगाई हो जाएगी, ये कर रही ये बोल रही है कि अभी मेरे दोस्त अच्छा। है। तो जो भी हो, लेकिन चिराग जी घूमने के पर्पस से गई है, जो वीज़ा पे वो रीज़न बताया, घूमने के पर्पस से गई, तो ऐसे ही देखना चाहिए। अभी कोई जजमेंट नहीं पास आउट घूमने वो गई और तनाव हम लोगों के बीच में मुझे लग रहा है हो गया है। तो खैर देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।